Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss a very important topic of medical surgical nursing, which is cholelithiasis or commonly said gallstone. So in this video we will cover the topics like definition, causes, types, pathophysiology, symptoms, nursing management and everything about gallstone with detailed notes. So, before understanding gallstone, we will understand what is gallbladder, as it is a disease condition of our gallbladder. So, basically जो gallbladder होता है, ठीक है, ये एक इमेज है हमारे gallbladder की, ठीक है. सो gallbladder क्या है? ये एक ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है. इसका मेनली फंक्शन क्या होता है? ये बाइल को स्टोर करता है, ठीक है. एंड जो ये बाइल होता है इसके डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं एंड इसका फंक्शन है कि ये जो भी फैट है उसका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है. और इसकी जो कैपेसिटी है दैट वाज 50 to 100 ml. जब इसी बाइल की कंसंट्रेशन यानी कि इसमें सुपर सैचुरेशन होती है, यानी कि उसका अमाउंट बढ़ेगा जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, तो हमको कोलेलिथाइसिस यानी कि गॉलस्टोन होता है. सो कोलेलिथाइसिस क्या है? कोलेलिथाइसिस refers to the presence of one or more gallstone calculi in the gallbladder. यानी कि कोलेलिथाइसिस में क्या है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर गॉल स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है. एज जो टर्म है कोलेलिथाइसिस वो खुद में एक डेफिनेशन बता रहा है, क्योंकि कोलेलिथाइसिस को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो दो वर्ड्स में डिवाइड होता है. पहला है कोली, दूसरा है लिथाइसिस. सो कोली का मतलब होता है गॉल ब्लैडर एंड लिथाइसिस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन. यानी कि कोलेलिथाइसिस क्या है? जब हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए. एंड जो ये क्या है, हार्डन डिपॉजिट डाइजेस्टिव फ्लूइड दैट फॉर्म व्हेन बाइल कंपोनेंट बिकम इम्बैलेंस. यानी कि जो भी ये स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव फ्लूइड है जिसे हमने बाइल कहा उसके कंपोनेंट में इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि इसके क्या कॉजेस हैं, कि कॉजेस या फिर क्या रिस्क फैक्टर है कि इन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है. सो पहला है स्टोन कंपोजिशन की वजह से सबसे ज़्यादा गॉल स्टोन होता है. स्टोन कंपोजिशन जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बाइल का कंपोजिशन है, ठीक है. दूसरा बिलिरुबिन उसका एक कंपोजिशन है, कैल्शियम उसका कंपोजिशन है. तो जब इनमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलिरुबिन हो गया या फिर कैल्शियम होगा, इसकी अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाए और बाइल जो सॉल्ट होता है वो डिक्रीज़ हो जाए, तब हमको क्या होता है, गॉल स्टोन होता है. मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप के स्टोन होते हैं. बिलिरुबिन की वजह से मोस्टली पिगमेंटेड स्टोन बनते हैं और जो कैल्शियम है उसकी वजह से मोस्टली हमको मिक्स टाइप के स्टोन बनते हैं. तो अगर हम बात करें कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं, इसको हम बेसिकली 4F से भी याद रख सकते हैं. पहला होता है फीमेल, ठीक है, फीमेल में ज़्यादा चांसेस है ड्यू टू हार्मोन्स की वजह से. दूसरा आता है 40 यानी कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनमें दूसरा ज़्यादा चांसेस होते हैं. तीसरा जो फर्टाइल फीमेल होती है यानी कि प्रेग्नेंट और जो फीमेल है या फिर मल्टीपेरेस जो फीमेल है उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड लास्ट है फैटी यानी कि जो भी लोग ओबीज यानी कि ओवरवेट जिनमें होता है उनको भी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और जैसे डायबिटीज़ हो गया, अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर OCP कोई फीमेल ले रही है, ओवर द काउंटर पिल्स जो भी होती हैं उनको ले रही हैं, ठीक है. और रैपिड वेट लॉस की वजह से भी क्या है, उन लोगों को रिस्क हो सकता है गॉलस्टोन होने का. देन हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि एक्चुअल में जो ये गॉल स्टोन है ये कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले क्या है, बाइल सुपर सैचुरेशन. सुपर सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट अगर बढ़ गया या फिर कोई भी दूसरा कंपोनेंट है जैसे बिलिरुबिन है उसका अमाउंट अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो फ्लूइड होता है यानी कि जो हमारा बाइल है उसमें क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है इनके किसी भी कंपोनेंट के इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है. तो जो वो क्रिस्टल हैं वो स्टोन की ग्रोथ कर लेते हैं और उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोलेलिथाइसिस कहते हैं. तो जब ये कोलेलिथाइसिस फॉर्म हो गया पेशेंट में यानी कि इसको गॉल स्टोन हो गया तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो सिस्टिक डक्ट होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है. एंड जो बाइल है
उसका स्टेसिस हो जाता है, यानी कि बाइल वहाँ पे रुकने लग जाता है, बाइल का फ्लो नहीं होता है, तो उसकी वजह से कोलिसिस्टाइटिस भी पेशेंट को हो सकता है। तो कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, जब हमारे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे जॉन्डिस, कोलेंजाइटिस, ठीक है, पैनक्रेटाइटिस, ये सब चीज़ें भी पेशेंट को होती है। तो ये क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी थी कि स्टोन कैसे फॉर्म हो रहा है एंड वो क्या चीज़ों को अफेक्ट हमारी बॉडी में करता है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। तो सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। 80% केसेस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, यानी कि जो स्टोन होते हैं वो किसके बने होंगे, कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा होगी। मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टोन, जो कि क्या है, पिगमेंटेड स्टोन है। पिगमेंटेड यानी कि पिगमेंट से ही समझ आओ, उसमें कोई पिगमेंटेशन की वजह से, जैसे बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन बेस्ड जो भी स्टोन होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन में आते हैं। जब भी हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की वजह से जो स्टोन मोस्टली बनते हैं, यानी कि हीमोलाइसिस जब होता है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से जो स्टोन होते हैं वो मोस्टली कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। और जो ब्राउन स्टोन है वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। सो पिगमेंटेड स्टोन क्या होते हैं, मोस्टली ये दो टाइप के होते हैं इसके अंदर भी, एक होते हैं ब्राउन स्टोन, एक होते हैं ब्लैक स्टोन। जो ब्लैक स्टोन है वो मोस्टली क्या है, बिलिरुबिन की वजह से होते हैं, यानी कि उसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा होती है। एंड जो ब्राउन स्टोन है वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होता है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से। तो तीसरा है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन कौन से होते हैं, जब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या फिर बिलिरुबिन तीनों से मिलकर जो स्टोन बने होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड कहते हैं। ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक या किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो हमने 3 टाइप के गॉल स्टोन पढ़े, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंटेड एंड मिक्स्ड, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। देन हम बात करते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स है कि हमें जिससे पता चलेगा कि किसी भी पेशेंट को क्या है, गॉल स्टोन है। तो पहला जो साइन है वो है बाइलरी कोलिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, सडन राइट अपर जो क्वाड्रेंट होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, यानी कि मेरी राइट साइड को जो क्वाड्रेंट है उसमें पेन होगा, या फिर एपिगैस्ट्रिक मिड में पेन होता है, ठीक है। एंड मोस्टली जो पेन है वो फैटी मील के बाद क्या है, बढ़ता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में हम फैटी मील लेते हैं तो जो CSK है वो रिलीज़ होता है। एंड जब ये CSK रिलीज़ होगा तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्टोन क्या है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो रखी है, तो वो पेन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा बाइलरी कोलिक, ठीक है, मोस्टली 30 मिनट तक ही रहता है, ठीक है। एसोसिएट सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, नोज़िया हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकता है, डायफोरेसिस हो सकता है, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, एंड एलिवेटेड वाइटल साइन ड्यूरिंग, जब उसको एक्यूट एपिसोड यानी कि पेन उसको फील हो रहा है। देन हम बात करते हैं कि यहीं पे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं या क्या वार्निंग साइंस है, जैसे जॉन्डिस अगर पेशेंट को हो जाए, फीवर, डार्क यूरिन पेल कलर का अगर आए, और स्टूल इंडिकेट करता है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट इवेल्युएशन, यानी कि डार्क यूरिन अगर पेशेंट को आता है या पेल कलर के स्टूल अगर आ रहे हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्या है, इवेल्युएट, वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है कि हमारा जो है बाइल गॉल ब्लैडर है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। देन हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कि हाउ वी विल डायग्नोज द गॉल स्टोन। सो फर्स्ट इज हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स को ही देखेंगे कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है या फिर पेन स्पेशली आफ्टर फैटी मील हो रहा है कि नहीं, नोजिया, वॉमिटिंग, सारे साइन एंड सिम्टम को हम पेशेंट में असेस करते हैं। दूसरा आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि USG पेशेंट का करेंगे। ये फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम गॉल स्टोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एंड ये गॉल ब्लैडर की वॉल की थिकनिंग को भी बता सकता है एंड अगर डिटेक्ट कर सकता है ये गॉल ब्लैडर का डिस्टेंशन एंड बाइल डक्ट का डायलेटेशन को, ठीक है। देन दूसरा आता है MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजोपेनक्रेटोग्राफी। ये क्या है, इसमें ये एक नॉन इन्वेसिव विजुअलाइजेशन होता है हमारे बाइल डक्ट का, यानी कि हम इसमें कोई भी सर्जिकल वो नहीं कर रहे, नॉन इन्वेसिव यानी कि सर्जिकल मेथड के अलावा हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। यूज़फुल व्हेन कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, मोस्टली ये कब यूज़फुल होता है, जब हमारे कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजोपेनक्रेटोग्राफी। इसे हम मेनली यूज करते हैं जब बाइल डक्ट का स्टोन सस्पेक्टेड हो कंफर्म। इसे हम एज ए डायग्नोस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, थेरेपेटिक एज ए ट्रीटमेंट के बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम ब्लड टेस्ट वगैरह भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो बिलिरुबिन का लेवल बड़ा हो सकता है। अगर लीवर में LFT KFT कराएंगे तो LFT में मोस्टली हमारी AST LT ये सब बड़ा रहता है, ठीक है। तो हमने देखा डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें क्या है, हम सारे साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिससे हमें ये एक फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि गॉल स्टोन है, लोकेशन पता चल जाती है। MRCP से हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली अगर कॉमन बाइल डक्ट का स्टोन हो तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ERCP से हम बाइल डक्ट के स्टोन को रिमूव भी कर सकते हैं एंड डायग्नोज भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, बिलिरुबिन के लेवल को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास क्या है, गॉल स्टोन का पेशेंट है। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं जिसमें हम मोस्टली ऑब्जर्वेशन ऑफ एसिम्टोमेटिक स्टोन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्पेशली लो फैट डाइट, यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं एसिम्टोमेटिक जो स्टोन यानी कि जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। दूसरा हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको फैटी डाइट वगैरह ये सब नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टोन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। स्पेशली हम उसको क्या देंगे, लो फैट डाइट ही देते हैं। दूसरा आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर हम यूरो डीऑक्सीकोलिक एसिड भी देते हैं बहुत सारे केसेस में, जिससे क्या होता है, हमारा जो गॉल स्टोन है वो डाइल्यूट हो जाता है एंड वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम पेन कंट्रोल के लिए एनाल्जेसिक पेशेंट को देंगे। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि जब हमारा कंजर्वेटिव और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे आएंगे और उसके लिए लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है, यानी कि रिमूव करते हैं हम गॉल स्टोन को, ठीक है। दूसरा ERCP से भी हम कर सकते हैं, जो कि हमने भी पीछे पढ़ा था कि ERCP के थ्रू हम जो बाइल स्टोन है उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर बाइल डक्ट का स्टोन है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। देन हम आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, अगर किसी पेशेंट को गॉल स्टोन हो रहा है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही मोस्टली नर्सिंग मैनेजमेंट अपना करते हैं। सबसे पहले पेन रिलीफ हमारा पहला क्या है, पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो हम उसके पेन की सीवियरिटी को असेस करेंगे, उसको एनाल्जेसिक देंगे जिसका उसका पेन कम होगा, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे और बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है डाइटरी मैनेजमेंट, कीप NPO ड्यूरिंग एक्यूट पेन और प्री ओप, यानी कि पेशेंट को NPO रखना है अगर उसका सर्जरी होने वाला है तो प्री ओप केयर में हम उसको NPO रखते हैं। एडवांस डाइट ग्रेजुअली एज सिम्टम इम्प्रूव्ड, और उसको डाइट को सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही देते हैं। उसको बताना है कि लो फैट मील को ही वो ले। देन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट केयर में हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर रहेंगे उसका इनटेक आउटपुट, ठीक है, मेंटेन करते हैं उसका IVSS एंड उसको फ्लूइड्स देते हैं एंड डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स को हम ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको मेंटेन करते हैं। अगर मॉनिटरिंग क्या करेंगे और सर्जरी एजुकेशन वगैरह में तो मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, जैसे जॉन्डिस, फीवर, वर्सनिंग जो भी हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी उसके लिए प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को सर्जरी के लिए, ठीक है। उसको प्री ऑप टीचिंग देंगे, उसको डिजीज़ के बारे में बताएंगे और जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है।
एंड उसको एम्बुलेशन एंड आफ्टर सर्जरी हम क्या करते हैं, पेन कंट्रोल करते हैं, एम्बुलेशन करते हैं एंड इंसिजन की केयर करते हैं, ठीक है। एंड उसको एजुकेट करेंगे सब चीज़ों को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can comment below, or if you want any lecture related to nursing topics, so you can comment below. Hope this video help you out.